नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2021 के क्वेश्चन से, विच प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज यूज फॉर हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड डिकम्पोजेस नियर इट्स बॉइलिंग पॉइंट? क्या यूज करना चाहिए? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन यूज होगा। ठीक है, जो भी कंपाउंड ऐसे डीकम्पोज होता है बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो उसके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। मोबिलिटी पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, मोबिलिटी ज़्यादा होगी या अलग अलग कंपोनेंट्स की भी मोबिलिटी डिफरेंट अगर है, सॉल्वेंट की मोबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पे प्यूरिफिकेशन डिपेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सोलुबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड ज़्यादा सोलुबल होगा वो ज़्यादा मूव होगा, तो इस पर भी डिपेंड करेगा प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट लेंथ ऑफ, डी ऑप्शन पहले पढ़ रहा हूँ, लेंथ ऑफ कॉलम और टीएलसी प्लेट। अगर कॉलम की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें सेपरेशन के लिए ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो प्यूरिफिकेशन बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इस पर भी डिपेंड करेगा। एंड सी ऑप्शन है फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड के फिजिकल स्टेट पे प्यूरिफिकेशन डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्रीज बाय, क्या आएगा? ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन, या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम पैक्ड विथ सिलिका जेल एज स्टेशनरी फेज was used to separate a mixture of compounds consisting of benzanylide, aniline and acetophenone when the column is eluted with a mixture of solvent hexane is to ethyl acetate 20:80 का रेशो है। The sequence of obtained compounds is a chromatography column packed with silica gel as stationary phase was used to separate a mixture of compound consisting of, A है अपना बेंज एनिलाइड है। नेक्स्ट क्या है? ये A है। B है अपने पास एनिलीन, एंड C है एसिटोफेनॉन। जेई मेंस में कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है जिसको नॉर्मली सॉल्व करना। बेंज एनिलाइड का स्ट्रक्चर होता है, पीएच होगा इधर NHCO और यहाँ पे आ जाएगा और एक पीएच। ये है बेंज एनिलाइड का स्ट्रक्चर। एनिलीन का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है, बेंजीन होगा, साथ पे होगा NH2। एसिटोफेनॉन PHCO CH3। तो ये तीनों कंपाउंड पोलर कंपाउंड्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोलर होता है एसिटोफेनॉन। यहाँ पे देखो NH2 और बेंजीन रिंग में यहाँ पे रेजोनेंस होगा। इधर क्या हो रहा है? ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में है और ये इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ये बेंजीन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस CO ग्रुप को। ठीक है, इसका लगेगा +M, इसका लग जाएगा -M। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोलर है। पोलरिटी का जो ऑर्डर आता है, डायपोल मोमेंट्स भी बताता हूँ कितने हैं, पोलरिटी का ऑर्डर आता है। एसिटोफेनॉन इसमें सबसे ज़्यादा पोलर होता है
नेक्स्ट आता है, इधर भी देखो ये CO ग्रुप आया है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट आएगा बेंज़ेनिलाइड एंड एनिलीन, इसमें सबसे कम पोलर है, ठीक है। जैसे इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज, बेंज़ेनिलाइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 2.71 है, एनिलीन के लिए है 5.59 एंड एसेटोफेनॉन के लिए है 3.05। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है? C है। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हेन द कॉलम इज इल्यूएटेड विथ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट क्या है अपना? हेक्सेन है और इथाइल एसीटेट। सॉल्वेंट जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे हेक्सेन है एंड इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या है? पोलर है और हेक्सेन क्या है? नॉन पोलर है। इनका रेशियो क्या दिया है? 20:80। तो मेनली ये क्या है? सॉल्वेंट पोलर है। मेनली सॉल्वेंट का नेचर क्या आ रहा है? पोलर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, व्हेन द कॉलम इज इल्यूएटेड with the mixture of solvents, the sequence obtained compounds is, the sequence of obtained compound is, क्या आएगा सीक्वेंस? C की पोलैरिटी मैक्सिमम है तो इसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इस कॉलम में सबसे कम पोलर कौन सा है? B। तो B सबसे ज़्यादा मूव होगा तो B आ जाएगा इधर। नेक्स्ट क्या आएगा? A। और C क्या है यहाँ पे? मोस्ट पोलर, तो ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा तो ये C आएगा इधर। तो सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड क्या आ रहा है? CAB। सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड आ जाएगा CAB। इसमें मेनली क्वेश्चन आया था पोलैरिटी किसकी मैक्सिमम है, उसी से सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे JEE मेंस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, A flask contains a mixture of isohexane and 3-methylpentane। आइसोहेक्सेन और 3-methylpentane का मिक्सचर है। One of the liquids boils at 63 डिग्री सेल्सियस while the other boils at 60 डिग्री सेल्सियस। देखो किस किस का मिक्सचर है? आइसोहेक्सेन है और 3-methylpentane। वन ऑफ द मिक्सचर बॉइल्स एट, दिया है 63 डिग्री सेल्सियस एंड अदर बॉइल्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। कौन सा है ये पता नहीं इनमें से, ठीक है। 3-methylpentane है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेपरेट द टू लिक्विड्स एंड विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट। इनको सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? मेथड में देखो दो मेथड दिए हैं चारों ऑप्शन में, या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया है या फिर सिंपल डिस्टिलेशन दिया है। कौन सा मेथड यूज होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा, ठीक है। तो एक तो आ गया अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से पहले बॉयल होगा? विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट। इसमें से कौन सा पहले बॉयल हो जाएगा? आइसोहेक्सेन या 3-methylpentane। आइसोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये है और 3-methylpentane का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ब्रांचिंग दोनों में सेम है, तो इसमें मैंने ये पॉइंट बताया था कि ब्रांच जितना साइड में आता है, कॉर्नर को आता है, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्पेरिकल होगा, ठीक है। जैसे ये ब्रांच बीच में आया, ब्रांच जितना साइड में, तो ये मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्पेरिकल होगा। मॉलिक्यूल अगर स्पेरिकल है तो उसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो इसका है 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और इसका है 63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों का बिल्कुल याद रखो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बॉयल आउट क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन पहले बॉयल आउट हो जाएगा, ठीक है, डिस्टिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉमा आइसोहेक्सेन। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? JEE मेंस 2019 में आया था क्वेश्चन। फर्स्ट, कैपिलरी एक्शन
है क्या आंसर? नहीं होगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस टाइप का क्रोमेटोग्राफी में आता है? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज। क्या ये करेक्ट है? एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन of the substance on the solid phase. Differential adsorption of the substance on the solid phase and D ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या आएगा आंसर? डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑन द सॉलिड फेज आ जाएगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आरएफ? आरएफ के लिए, रिटेंशन फैक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट है वैल्यू ऑफ आरएफ कैनॉट बी मोर देन 1। करेक्ट है? इनकरेक्ट आंसर होगा अपना, ठीक है। आरएफ की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हायर आरएफ वैल्यू मीन्स हायर एब्जॉर्प्शन। करेक्ट है या इनकरेक्ट? हायर आरएफ वैल्यू मीन्स हायर एब्जॉर्प्शन, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है। आरएफ की वैल्यू जैसे ये तुम्हें पता ही है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस मूव होगा, तो उसके लिए आरएफ क्या आएगा? लेस आएगा। तो जो जिसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के ये क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है हायर आरएफ वैल्यू मीन्स हायर एब्जॉर्प्शन, ये इनकरेक्ट है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आरएफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज पे डिपेंड कर सकती है आरएफ की वैल्यू, ठीक है। एंड जैसे मोबाइल फेज ज्यादा मूव हो गया तो वाई की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डी है आरएफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे भी आरएफ की वैल्यू डिपेंड कर सकती है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर आर यूज फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। वीडियो ऑन है ना? इफ डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन DCM लिखा हुआ है एंड वाटर है, ठीक है। इसका किसके लिए यूज हो रहा है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के लिए। पोलर सब्सटेंस किसमें डिजॉल्व होंगे? वाटर में, और जो कम पोलर होंगे वो DCM में, डाइक्लोरोमीथेन में। डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा? CH2Cl2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है DCM एंड H2O विल बी मिसिबल क्लियरली। क्या ये मिसिबल होंगे? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? सेपरेटिंग फनेल का यूज होता है और उसमें दो इमिसिबल लिक्विड होने चाहिए, ठीक है। उसमें से जनरली एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर या लेस पोलर होगा, ठीक है। और दोनों क्या होने चाहिए? इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। तभी तो अलग अलग फेजेस उसके आएंगे, ठीक है। क्लियरली मिसिबल दिया है, ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, DCM एंड H2O वुड स्टे एज लोअर एंड अपर लेयर respectively in the separating funnel. DCM and H2O would stay as lower and upper layer respectively in the separating funnel. इसका लेयर लोअर होगा, इसका लेयर अपर होगा। क्या लग रहा है, ये करेक्ट है या नहीं? अभी तुम्हें कैसे कंपेयर करोगे? इनके डेंसिटी से कंपेयर करोगे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे लेयर फॉर्म करेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो अपर लेयर फॉर्म करेगा। तो ये जो है डाइक्लोरोमीथेन की डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये नीचे का लेयर फॉर्म करेगा, लोअर लेयर, इसका अपर लेयर। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, DCM एंड H2O वुड स्टे एज lower and upper layer respectively
इन द सेपरेटिंग फनेल। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है, इसको ऊपर दिया है, इसको लोअर दिया है, तो वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। एंड डी में दिया है DCM एंड H2O विल मेक अ टर्बिड कोलाइडल मिक्सचर, इनका मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो डी भी रॉन्ग दिया है। तो आंसर आएगा, ये होगा लोअर लेयर और वाटर होगा अपर लेयर। अब तुम्हें इसकी डेंसिटी कैसे पता चलेगी कि कम है या ज़्यादा है? इसकी डेंसिटी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी में अल्काइल एंड अराइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर में इसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है, वहां से तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two compounds 1 and 2 are eluted by column chromatography, adsorption of 1 is greater than 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, 1 और 2 ये दो सब्सटेंसेस है, इसमें दिया है एडजॉर्प्शन किसके लिए ज्यादा है, 1 के लिए ज्यादा है, 2 के लिए कम है। Which one of the following is correct statement? Correct statement क्या होगा? 2 moves faster and has higher RF value than 1। 2 moves faster and has higher RF value than 1। करेक्ट है, यही करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी जो दिया है अभी 1 moves faster and higher RF value, ये सब बाकी के रॉन्ग होंगे, ठीक है। 2 का एड्जॉर्प्शन कम, तो ये क्या होगा, फास्ट मूव होगा। फास्ट अगर मूव हो रहा है तो ज़्यादा मूव होगा एज कंपेयर टू 1, उसकी RF वैल्यू क्या आ जाएगी, हायर आ जाएगी, ठीक है, RF विल बी हायर। नेक्स्ट 2017 का एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, मोबाइल फेज कैन बी अ गैस, ठीक है, सब स्टेटमेंट देखते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तुम्हें बताना है क्या है। मोबाइल फेज कैन बी अ गैस, ए ऑप्शन। बी है सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्यूट between mobile and stationary phase। Separation depends upon equilibrium of solute between mobile and stationary phase। करेक्ट है। दोनों में जैसे अपने पास सॉल्यूट है, उसका इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में रहेगा, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में रहेगा, उस पर उसका सेपरेशन डिपेंड करेगा। बी तो करेक्ट है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टेशनरी फेज इज अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज इज अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट, ये करेक्ट है क्या? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है, वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ, यहाँ पे जो पोर्स होते हैं इसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो स्टेशनरी फेज होता है। यहाँ पे दिया है स्टेशनरी फेज इज अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एडजॉर्बेंट कैसे यूज होगा इधर, जब एडजॉर्प्शन ही यूज नहीं होता है तो यहाँ पे एडजॉर्बेंट यूज नहीं होगा। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एडजॉर्बेंट किसमें यूज होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज हो सकता है अगर उसकी लेयर फॉर्म हो रही है, या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये डी वाला आंसर आ जाएगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट यूज नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा डी। तो इसमें मोबाइल फेज कैन बी अ गैस, ये भी करेक्ट है, ठीक है, यहाँ से गैस भी पास किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन अ सोप इंडस्ट्री इज,
कौन सा डिस्टिलेशन यूज होता है ग्लिसरॉल के लिए? वैक्यूम डिस्टिलेशन, या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,